इंडिया 360 न्यूज पर मैं विजय आप सभी का स्वागत करता हूं। उत्तराखंड में 11 से 18 मई तक लगेगा लॉकडाउन। सुबह 7 बजे से 10 बजे तक ही दुकानें खोली जाएंगी। राज्य सरकार ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए राज्य भर में 11 मई सुबह 6 बजे से 18 मई सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है और इसी दौरान दुकानों को सुबह 7 बजे से 10 बजे तक खोलने की अनुमति होगी और शादी समारोह में अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। और साथ ही साथ दिल्ली में 17 मई की सुबह 5 बजे तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। मेट्रो सेवाएं रहेंगी बंद। और उत्तराखंड के बीजेपी विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के 25 वर्षीय बेटे ने राज्य में सोमवार से शुरू हो रहे 18 से 44 वर्ष की उम्र वालों के टीकाकरण अभियान से 5 दिन पहले ही कोविड-19 की वैक्सीन लगवाई। विधायक के बेटे ने वैक्सीन लगवाने के बाद अपनी फोटो भी शेयर की थी। वहीं विधायक ने दावा किया कि उनका बेटा फ्रंट लाइन वॉरियर था। महाराष्ट्र में रविवार को कोविड-19 के 48,401 नए मामले और 572 मौतें दर्ज हुई, जिसके बाद राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 51,01,737 हो गई। इससे पहले शनिवार को महाराष्ट्र में कोविड-19 के 53,605 मामले मिले थे और वहीं मुंबई में कोविड-19 के दैनिक मामलों की संख्या शनिवार के 2,664 मामलों से घटकर रविवार को 2,395 मामलों पर आ गई है। हरियाणा सरकार ने रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण के फैलाव को रोकने को लेकर सख्त पाबंदियां लागू करते हुए लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ा दिया है। होटलों व बैंक्वेट हॉल में विवाह के आयोजनों की अनुमति नहीं होगी और घरों या कोर्ट में होने वाली शादियों में अधिकतम 11 लोग शामिल हो सकेंगे और पिछले लॉकडाउन की पाबंदियां भी लागू रहेंगी। और एक आरटीआई के जवाब के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में सार्वजनिक क्षेत्र में 10 बैंकों की कुल 2118 शाखाएं पूरी तरह बंद हो गईं या फिर उनका विलय कर दिया गया। बैंक ऑफ बड़ौदा की सबसे अधिक 1283 शाखाएं बंद या विलय की गईं और बीते वित्त वर्ष में बैंक ऑफ इंडिया व यूको बैंक की कोई भी शाखा बंद नहीं की गई। और छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में लॉकडाउन के बीच सोमवार से ऐप के जरिए ऑनलाइन बुकिंग के आधार पर शराब की होम डिलीवरी का फैसला किया। लोगों को शराब के लिए अग्रिम भुगतान करना होगा और यह सुविधा सुबह 9 बजे से रात के 8 बजे तक उपलब्ध रहेगी, जिसके जरूरत के हिसाब से जिलाधिकारी इस समय को घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। और भारत में लगातार 4 दिनों तक कोविड-19 के 4 लाख से अधिक दैनिक मामले सामने आने के बाद पिछले 24 घंटों में गिरावट के साथ 3,66,161 दैनिक मामले दर्ज हुए। वहीं लगातार 2 दिनों तक 4,000 दैनिक मौतों के साथ सोमवार को 3,754 मौतें दर्ज हुई और देश में मृतकों की कुल संख्या 2,46,116 हो गई। भारत में कोविड-19 वैक्सीन की कमी और सरकार की आलोचना को लेकर फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि भारत को वैक्सीन आपूर्ति को लेकर किसी के भाषण की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत ने मानवता के लिए बहुत देशों को निर्यात किया है और हम जानते हैं कि भारत किस स्थिति में है। और आपको बता दें कि उन्होंने यह बात भारत EU सम्मेलन में कही है। और पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को हटाना भारत का आंतरिक मामला था और कुरैशी के अनुसार यह मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और लोगों ने इसे चुनौती दी है। और इससे पहले उन्होंने कहा था कि भारत द्वारा अनुच्छेद 370 और 35A को हटाने की समीक्षा तक भारत पाकिस्तान के रिश्ते सामान्य नहीं हो सकते। स्पेन में पिछले साल अक्टूबर से लगा कोविड-19 कर्फ्यू खत्म होने के बाद देश में सैकड़ों लोग कोविड-19 नियमों का उल्लंघन कर पार्टी करते नजर आए। कई लोग बिना मास्क पहने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते और सड़क पर बड़े ग्रुप्स में नजर आए और देश में 17 क्षेत्रों में से 13 में कर्फ्यू हटा लिया गया है। भारत में चीन के राजदूत सुन वेडोंग ने बताया है कि चीन की रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा भेजी गई 100 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, 40 वेंटिलेटर्स व अन्य सामग्रियों की पहली खेप रविवार को भारत पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि RCSC इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस व रेड क्रिसेंट सोसाइटी के जरिए भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी को 7 करोड़ 33 लाख की आर्थिक मदद मुहैया कराएगा। और ICC टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए अब करीब 1.5 महीने का ही वक्त बचा है और यह मुकाबला इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच इंग्लैंड में साउथहैम्पटन के रोज बाउल स्टेडियम में खेला जाएगा। फाइनल के लिए 20 सदस्यीय टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है और 4 खिलाड़ी स्टैंड बाय पर रखे गए हैं। विराट कोहली की कप्तानी में प्लेइंग 11 लगभग तैयार ही है। टीम में 6 बैट्समैन, 2 स्पिन ऑलराउंडर और 3 तेज गेंदबाजों के साथ टीम इंडिया मैदान में उतर सकती है और विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर ऋषभ पंत को मौका भी दिया जा सकता है। और टीम इंडिया करेगी श्रीलंका का दौरा। गांगुली ने कहा कि जुलाई में लिमिटेड ओवर सीरीज के लिए श्रीलंका जाएगी भारतीय टीम। इंग्लैंड दौरे पर गए खिलाड़ी शामिल नहीं हो सकेंगे क्योंकि भारतीय टीम जून में न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट सीरीज का फाइनल खेलने के बाद इंग्लैंड में ही रुकेगी और अगस्त में इंग्लैंड के साथ होने वाली 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए तैयारी करेगी। और एक ट्विटर यूजर ने अभिनेता अभिषेक बच्चन की तारीफ करते हुए लिखा कि मैंने द बिग बुल देखी, मुझे लगता है कि जब अभिनय की बात आती है तो आप बिग बी से बेहतर हैं। यूजर के ट्वीट को जवाब देते हुए अभिषेक बच्चन ने यूजर का धन्यवाद किया और साथ ही साथ यह भी कहा कि बिग बी से बेहतर नहीं हो सकता। और फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने दिल्ली के गुरु तेग बहादुर कोविड केयर सेंटर को 250 हॉस्पिटल्स बेड डोनेट किए हैं और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने उनका आभार जताते हुए ट्वीट किया है।
और इसी के साथ में कंगना रनौत का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। कुछ दिन पहले ही उनके ट्विटर अकाउंट को भी सस्पेंड कर दिया गया है और फिर उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी बात रखनी शुरू की है। कोरोना पॉजिटिव होने की पोस्ट भी यहीं पर शेयर करी, लेकिन इंस्टाग्राम ने वह पोस्ट डिलीट कर दी है। वजह खुद कंगना को नहीं पता है, लेकिन उन्होंने इसे कोविड फैन क्लब की कारस्तानी बताई है। और इसी के साथ में मौसम की खबर। हरियाणा में 11 मई की रात बदलेगा मौसम, आंधी और बारिश की पूरी है संभावना। 12 मई से 14 मई के बीच राज्य के ज्यादातर क्षेत्रों में तेज गति से धूल भरी हवा चलने व गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बताई गई है। मौसम विशेषज्ञों ने आगामी 4 दिन के लिए येलो व ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। तेज हवाओं के साथ प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है और इस दौरान आसमानी बिजली चमकेगी। सोमवार को राज्य के 6 जिलों के लिए येलो अलर्ट की चेतावनी दी गई है। और साथ ही साथ कृषि मौसम विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर मदन खिचड़ ने बताया है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राजस्थान के ऊपर बनने वाले साइक्लोनिक सर्कुलेशन से 12 से 14 मई के बीच धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए इंडिया 360 न्यूज, खबर दिन भर की।